डिवीजन के तौर पर लेते हैं। ग्रुप विस्थापन सिद्धांत को किसने दिया था? किसने दिया था? रसेल ने दिया था। वही बात को हम यहाँ पर लिख दिए। आप लोग को नोट बनाने की सुविधा है, यहाँ से देख कर लिख सकते हैं। ग्रुप विस्थापन सिद्धांत सॉन्डे, फैजान और रसेल नामक वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत में क्या बताया गया कि यदि कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ है, उस पदार्थ से एक अल्फा किरण निकलेगी तो उस पदार्थ की परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी। और बताया गया था कि यदि एक बीटा किरण निकलती है तो केवल परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, द्रव्यमान संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरी बात बताई गई थी कि यदि गामा किरण निकलती है तो उस पदार्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वही बात इतना लिख दिए है। एग्जाम्पल के तौर पर जो हम लोग कल समझ लिए थे उससे अच्छा से लिख दिए, आपको केवल नोट करने के लिए, कॉपी में नोट तैयार करने के लिए। एग्जाम्पल है ये अल्फा 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 अल्फा, मतलब हर स्थिति में अल्फा किरण निकल रहा है। दूसरा में बीटा किरण को निकाल करके दिखा रहा है। बीटा किरण निकलने से परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अल्फा किरण निकलने से दोनों में परिवर्तन होता है, परमाणु क्रमांक में भी और द्रव्यमान संख्या में, दोनों में परिवर्तन होता है। कल के बाद हम लोग को नया बात पढ़ना था, क्या चीज? रेडियो सक्रिय पदार्थ का विखंडन। रेडियो सक्रिय पदार्थ का विखंडन। विखंडन में क्या देखना है हम लोग को? विखंडन से पहले एक बात याद नोट में है कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से जब एक अल्फा और 2 बीटा किरण निकलता है, एक अल्फा और 2 बीटा किरण निकलता है तो समस्थानिक का निर्माण होता है। किसका? समस्थानिक। और केवल एक बीटा निकलता है तो समभारिक का निर्माण होता है। क्या ना कल पढ़े थे? अगला क्लास हम लोग को यही पढ़ना था, रेडियो सक्रिय पदार्थ का विखंडन। विखंडन मतलब क्या हुआ? टूटना। टूटना मतलब टूट करके विभाजित होना, विखंडन कहलाया। अब विखंडन में क्या बताया गया? रेडियो सक्रिय पदार्थ के विखंडन में 2 मुख्य बिंदुएं होती है। विखंडन के दौरान 2 बातें होती है। कौन कौन? एक देखा जाता है अर्ध जीवन काल और एक देखा जाता है औसत जीवन काल। जब कोई पदार्थ है, रेडियो सक्रिय पदार्थ है, और वह जब टूटेगा तो उसका जीवन काल घट जाएगा। विखंडित हुआ तो जीवन काल घटेगा। और उस दौरान में 2 तरह की घटनाएं हम लोग को भी पढ़ना है। एक घटनाएं होती है अर्ध जीवन काल और दूसरी घटनाएं है औसत जीवन काल। दोनों को देख लेते हैं कम समय में। अर्ध जीवन काल क्या होती है? कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है, प्रारंभ में उसकी एक निश्चित मात्रा होती है। उस मात्रा का टूट करके घट करके आधा हो जाने में जो समय लगता है वही समय कहलाता है अर्ध जीवन काल, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम कहेंगे या हाफ लाइफ पीरियड बोलेंगे उसे, मतलब अर्ध जीवन काल। रेडियो सक्रिय पदार्थ के विखंडन के दौरान हम लोग को 2 मुख्य बातें पढ़ना है, अर्ध जीवन काल और औसत जीवन काल। अर्ध जीवन काल को कहा गया हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ पीरियड, और औसत जीवन को कहा गया क्या? औसत जीवन काल को क्या बताया गया? एवरेज लाइफ पीरियड कहेंगे, एवरेज लाइफ टाइम कहेंगे, मतलब औसत जीवन काल। पहले हम लोग को देखना है क्या चीज? अर्ध जीवन काल। बताए, अभी बताए, कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है, विखंडन के दौरान क्या होगा? टूटेगा। टूटने के बाद वह आधा हो जाएगा। आधा होने में जितना समय लगेगा वही कहलाएगा उसका अर्ध जीवन काल। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के प्रारंभिक मात्रा का घटकर आधा होने में जो समय लगता है उसे कहा जाता है अर्ध जीवन काल। क्या बताए? अर्ध जीवन काल के बारे में क्या बताए? किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का उसके प्रारंभिक मात्रा से घटकर आधा होने में जो समय लगता है उसे अर्ध जीवन काल कहा जाता है, और उसे टी हाफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्ध जीवन काल को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? टी हाफ के द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर हम पूरा लिख दिए हैं, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के उसके प्रारंभिक मात्रा का घटकर आधा होने में लगा समय अर्ध जीवन काल कहलाता है। इसे टी हाफ से दर्शाया जाता है। इसके साथ एक 6 नियतांक होता है। होगा अर्ध जीवन काल के साथ में एक हम लोग को देखना है क्या? 6 नियतांक।
क्षय नियतांक को सूचित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है लेमडा से। क्या चीज से? लेमडा से। और अर्ध जीवन काल तथा वह जो क्षय नियतांक है, ये दोनों में एक रिलेशन है। वह रिलेशन क्या है? यहाँ पर बताया है। अर्ध जीवन काल को टी हाफ से प्रदर्शित किए, तो टी हाफ बराबर 0.693 बाई लेमडा। टी हाफ बराबर क्या बोलेंगे? 0.693 बटा लेमडा। होगा इसी के बटा के नीचे 1 करके क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? टी हाफ इंटू लेमडा। क्या हो जाएगा? टी हाफ इंटू लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के होगा कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बनेगा? टी हाफ इंटू लेमडा बराबर क्या? 0.693। तो हम लोग देख लिए क्या चीज? अर्ध जीवन काल। अर्ध जीवन काल के साथ एक क्षय नियतांक होता है और वह दोनों के बीच एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? टी हाफ इंटू लेमडा बराबर क्या? 0.693। एक रिलेशन है, दोनों के बीच संबंध है। अब थोड़ा सा ही में हम लोग देख लेते हैं क्या चीज? औसत जीवन काल। क्या देख लेते हैं? औसत जीवन काल। औसत जीवन काल। औसत जीवन काल क्षय नियतांक का व्युत्क्रम होता है। क्षय नियतांक का व्युत्क्रम होता है। औसत जीवन काल क्या होता है? क्षय नियतांक का व्युत्क्रम होता है। लिखे औसत जीवन काल क्षय नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है और इसे सूचित किया जाता है। औसत जीवन काल को सूचित किया जाता है टाउ से। टेढ़ा टी लिख देंगे, टेढ़ा टी लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे क्या? टाउ। ये टी जो लिखा है ना हुआ टी, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके ऐसे कर देंगे, थोड़ा सा छोटा करके टेढ़ा कर देंगे और इसको पढ़ा जाएगा क्या चीज? टाउ। टाउ से प्रदर्शित किया गया किसे? औसत जीवन काल को। औसत जीवन काल को क्या चीज से प्रदर्शित किया जाएगा? टाउ से। और फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर अर्थात टाउ बराबर क्या? 1 बटा लेमडा। उसके व्युत्क्रम के बराबर ना होता है। औसत जीवन काल टाउ बराबर क्या होता है? औसत जीवन काल टाउ बराबर क्या होगा? हाँ, क्षय नियतांक का व्युत्क्रम मतलब 1 बटा लेमडा। इसी को कहा जाएगा अर्ध आयु बटा के नीचे क्या? 0.693। तो हम लोग देख लिए अभी के टॉपिक में क्या चीज? औसत जीवन काल और अर्ध जीवन काल। अब इससे कुछ क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन कैसे होगा और उसे कैसे हम लोग बनाएंगे? औसत जीवन काल और अर्ध जीवन काल निकालना होता है। औसत जीवन काल एक को क्वेश्चन पूछता नहीं भी, लेकिन अर्ध जीवन काल से क्वेश्चन बनता। कैसे क्वेश्चन बनेगा? दे देगा कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ। मान लिए कि कह रहा है कि एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है होगा, यह यूरेनियम है। यूरेनियम एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है। ठीक, इसका अर्ध जीवन काल दे देगा आपको। कहेगा कि इसका यूरेनियम का अर्ध जीवन काल यूरेनियम का अर्ध जीवन काल 10 वर्ष है। 10 वर्ष है। यूरेनियम का अर्ध जीवन काल 10 वर्ष है। अच्छा, यूरेनियम में कई गो यूरेनियम? यह क्लियर नहीं है। मान लेते हैं हम यहाँ पर लिख दिए क्या? मान लिए 10 ग्राम यूरेनियम। देखिए 10 ग्राम यूरेनियम का जो अर्ध जीवन काल है वह 10 साल है। इसका मतलब क्या समझे कि 10 ग्राम यूरेनियम को हाफ होने में मतलब आधा होने में उसे लगेगा कितना दिन का समय? 10 वर्ष। 10 वर्ष के बाद वह यूरेनियम क्या होगा? उससे अल्फा बीटा गामा किरणें जब निकलेगा तो धीरे धीरे उसका मात्रा घटवे करेगा ना, कमेगा ना। बताए ना कि अंततः वह क्या? शीशा में बदल जाता है। तो इससे जब अदृश्य किरणें निकलती है तो इसका जीवन काल धीरे धीरे घटते जाता है और 10 वर्षों के बाद यह क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। कितना हो जाता है? आधा हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, यहाँ तो दे दिया है 10 ग्राम यूरेनियम का अर्ध जीवन काल 10 वर्ष है, तो उसे 5 ग्राम होने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन यही बनेगा, 5 ग्राम होने में कितना समय लगेगा? 5 वर्ष। वाह बहादुर, बहुत सुंदर। 10 ग्राम यूरेनियम और 10 ग्राम यूरेनियम को आधा होने में लगेगा समय कितना? 10 वर्ष। क्वेश्चन आंसर दोनों बता रहे हैं। 10 ग्राम यूरेनियम का अर्ध जीवन काल 10 वर्ष है। मतलब क्या कि इसको आधा होने में 10 वर्ष का समय लगेगा और हम पूछ दिए कि 5 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। बहुत सुंदर जवाब दे दिए कि 5 वर्ष। क्वेश्चन आंसर दोनों जोड़े है। अरे अर्ध जीवन काल आधा होने में 10 वर्ष का समय लगेगा तो आधा कितना होगा? 5 ग्राम ना। तो 5 ग्राम होने में कितना समय लगेगा? 10 साल।
नहीं समझ में आया? आ गया सर, आ गया। समझ में आ गया? ले लीजिए सारा चीज। अब आप कहेंगे बाबा कि 10, अच्छा सुनो, 40 ग्राम यूरेनियम, देख लीजिए 40 ग्राम यूरेनियम, इसका अर्ध जीवन काल कितना दिया है? 10 वर्ष। हम कहेंगे इसको 5 ग्राम होने में कितना समय लगेगा? समझ लीजिए 5 ग्राम होने में। देखिए 40 ग्राम का अर्ध जीवन काल 10 वर्ष है, मतलब 10 वर्ष के बाद यह हो जाएगा 20 ग्राम का। 20 ग्राम का हो जाएगा कितना दिन के बाद? 10 वर्ष के बाद। यह 10 वर्ष के बाद ना 20 साल का हो जाएगा, सॉरी 20 ग्राम का हो जाएगा। अब 20 ग्राम से फिर से इसे आधा होने, मतलब एक बार और आधा होगा, तो एक बार और आधा होगा तो 10 ग्राम होगा, तो ये 10 वर्ष में ये 20 ग्राम हुआ, तो एक बार और 10 वर्ष होगा तब जाकर के 10 ग्राम हो जाएगा। अब ये 10 ग्राम का एक बार और हाफ होगा, आधा होगा, मतलब कितना? 5 ग्राम जब होगा तो एक बार इसे 10 वर्ष का समय और लगेगा। मतलब 40 ग्राम यूरेनियम को 5 ग्राम होने में कितना समय लग गया? 10 यहाँ से यहाँ तक आने में 10 वर्ष, 20 आने में 10 वर्ष, 5 आने में फिर 10 आने में फिर 10 वर्ष, और 5 आने में 10, यानी कि 30 वर्ष। कितना हो गया? 30 वर्ष का समय लग जाएगा बाबा। कितना वर्ष का समय लगेगा? 30 वर्ष का समय लगेगा। 30 वर्ष के बाद यह कितना हो जाएगा? 5 ग्राम। कितना हो जाएगा? 5 ग्राम हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? एक आई 2 एग्जाम्पल और देखिए, रुकिए इसको साफ कर लेंगे। देखिए अर्ध जीवन काल से संबंधित एक और बढ़िया क्वेश्चन समझिए बढ़िया से। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के अर्ध जीवन काल मतलब अर्ध आयु कितना दिया है? 10 दिन। मतलब वह 10 दिन में आधा हो जाएगा। कितने दिन में आधा हो जाएगा? 10 दिन में। तो कितने समय में वह 1/4 हो जाएगा बाबा? अब ये बताइए तो आपको रेडियो सक्रिय पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा कुछ दिया है कि इतना किलो है, चाहे उतना है, चाहे उतना ग्राम है, चाहे कोई प्रारंभिक मात्रा दिया नहीं ना। और कह रहा है कि कितने समय में 1/4 हो जाएगा। तो जब प्रारंभिक मात्रा कुछ भी नहीं दिया है तो 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? प्रारंभिक मात्रा 1। रेडियो सक्रिय पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा क्या? 1। अब 1 जो है इसका अर्ध आयु कितना दिया है? 10 दिन। 10 दिन में एक जो है, एक पूरा मात्रा 1 है, तो इसका अर्ध जीवन काल 10 दिन रहा। इसका मतलब 10 दिन में ही 1 न रहेगा, ये हो जाएगा आधा। क्या हो जाएगा? आधा। आधा बोले तो 1/2 हो जाएगा। कोई भी पदार्थ को आधा करने के लिए क्या किया जाता है? 2 से भाग, बटा के नीचे 2 लगाते हैं ना, बटा के नीचे 2 लगाते हैं ना, तब होगा एक मात्रा जो पूरा था 1 था, कुल मात्रा जो 1 था, तो 1 का आधा होने में कितना समय लग गया? 10 दिन। अब कह रहा है कि इसको यदि और आधा किया जाए तो आधा को आधा फिर से करेंगे तो 1/2 तो है ये है। आधा करने के लिए बटा के नीचे फिर 2 करेंगे तो ये 2 है, एगो 2 और हो गया। मतलब ये क्या हो गया? 1/4 हो गया। और यहाँ तक पहुँचने में फिर 10 दिन का समय लग गया। मतलब क्वेश्चन हो गया ये ना 1/4 ही हो गया कि ना हो गया? यानी कि 1/4 होने में उसे 10 दिन और 10 दिन कितना दिन का समय लगा? 20 दिन। 20 दिन हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट। कोई देखकर समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? तो इस तरह से किसी भी पदार्थ के अर्ध जीवन काल हम लोग याद कर लेंगे। और सुनो बाबा, यहाँ तक देखने के बाद सुनिए, थोड़ा सा क्वेश्चन में हम और इसी क्वेश्चन में और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। क्या हम कह दिए कि उसे 1/16 होने में कितना समय लगेगा? देखिए किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के अर्ध आयु यानी के अर्ध जीवन काल कितना दिन का दे दिया? 10 दिन का दे दिया। अब कह रहा है कि कितने समय में वह 1/16 हो जाएगा? कितने समय में बाबा? अभी तक आया था 1/4 ना, कितना आया था? 1/4। अब इसको और आधा करेंगे, ध्यान दो 1/4 इसको और आधा करेंगे तो 1/4 तो है ये 1/4 है। इसको और फिर से आधा करने के लिए फिर से 2 करेंगे बटा के नीचे, और इतना होने में फिर से 10 दिन का समय लगेगा। समझ में आ रहा है ना? तो कितना हो गया? 1/8। अब 1/8 को फिर से आधा कर दो तो 1/8 तो ये है। इसको फिर से आधा करेंगे, मतलब बटा के नीचे फिर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/16। यहाँ तक होने में 10 दिन का और समय लगेगा।
मतलब कुल मिला के 10, 10, 20, 10, 30 और 10 40 दिन का समय लग जाएगा। देखिए कितना दिन का समय लग जाएगा? 40 दिन का समय लग जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो इसको एक बार नोट करिए। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं।